इवनिंग दोस्तों। हाल ही में 12 मार्च को एमएससी 103 का पेपर हुआ। आज की क्लास में हम इस पेपर का एक्सरे करेंगे। हम समझेंगे कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आए और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कहां मिलेंगे, जिससे कि फ्यूचर में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, जो इस पेपर को पहली बार देंगे, उनको इस पेपर की तैयारी में कुछ हेल्प मिल पाए। क्योंकि अगर आप ये सारा काम करोगे तो आपका लगभग पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन पेपर क्या है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर देख लो। देखो, अगर मैं इस स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन पेपर एक ही बार में दिखाऊंगा तो बहुत छोटा छोटा आएगा, इसलिए मैं कुछ पार्ट में दिखा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, इग्नू की वेबसाइट पे। इग्नू की वेबसाइट पे 2 या 3 महीने के बाद आएगा। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप समझते हैं। देखिए, मैंने एक क्लास आपको दी थी कि एमएससी 103 की तैयारी कैसे करें। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेट है, सेट में से आमतौर पर पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस बार भी क्वेश्चन नहीं आए, कभी कभी सेट पे से क्वेश्चन आया है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में इस बार अगर आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन से 32 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि 32 मार्क्स का पेपर आया है। डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन नंबर 3 आया है और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन नंबर आया है 11। दोनों ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा एमएससी 103 की और वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन से 32 मार्क्स के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया हमारा फर्स्ट, जिसमें आपको सोलो मॉडल समझाना था। एक और बात, देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो कुछ बच्चों को लगेगा ये कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। ये है तो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन आपको इसमें टाइम पाथ निकालना है, यानी इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 20 नंबर का था। आपको पता है 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो 20 मार्क्स होती है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 7 आया था, एक न्यूमेरिकल। तो कुल मिला के डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 32 नंबर का पेपर आया, नहीं 32 मार्क्स का पेपर आया। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस इक्वेशन की। तो डिफरेंस इक्वेशन से जो क्वेश्चन आया है वो 6 नंबर का है, सॉरी छठा क्वेश्चन आया है 12 नंबर का है। एक और बात, ये जो क्वेश्चन डिफरेंस इक्वेशन से आया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंस इक्वेशन पूरी पढ़नी पड़ेगी। इस तरह की क्वेश्चन को बोलते हैं हाइब्रिड क्वेश्चन। हाइब्रिड क्वेश्चन का मतलब होता है बहुत सारे टॉपिक में से मिला के क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। इस एक ही क्वेश्चन में उन्होंने पूरी डिफरेंस इक्वेशन पूछ ली, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन और इसके इकोनॉमिक्स के एग्जांपल। तो डिफरेंस इक्वेशन में बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स से, 12 नंबर का क्वेश्चन था। ये थ्योरी का क्वेश्चन था। आपको इसमें इनपुट आउटपुट टेबल की थ्योरी समझानी है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग पे 10वां क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 10, 12 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप इस तरह से टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो इस क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स का आया था। अब बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स में सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो आया रिग्रेशन में से। रिग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 9 है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट है। एक ए पार्ट में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पूछा है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है, और इसका बी पार्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो रिग्रेशन 12 नंबर की आई। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 8वां क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको क्वेश्चन करना था, न्यूमेरिकल था 12 नंबर का। इसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की थ्योरी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया फोर्थ, बेस थ्योरम की आपको समझानी थी, न्यूमेरिकल नहीं है, बेस थ्योरम समझानी है। और 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखो, आप देखोगे ना तो काफी क्वेश्चन थ्योरेटिकल आए हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले भी एमएससी 103 के पेपर से रिलेटेड। तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी एमएससी 103 है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आपका थ्योरी का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, इसमें आपसे पूछा है एक्सपेक्टेशंस ऑफ सैंपल मीन, ये 10 नंबर का है। और फिर 12वें क्वेश्चन का ए पार्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सॉरी, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका 16 नंबर का है। फिर हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हाइपोथेसिस में से आपका आया है सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, जिसकी वेटेज 10 नंबर है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन है, ये केस दिया है आपको। और 12वें क्वेश्चन का बी पार्ट 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट 6 नंबर की वेटेज है। तो इस हिसाब से स्टैटिक्स का जो पोर्शन है वो आया है 76 मार्क्स का।
अब बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ना इग्नू के स्टडी मटेरियल में है ही नहीं, तो इग्नू के स्टडी मटेरियल में नहीं है तो कहाँ है। मैंने एक क्लास बनाई थी एमएससी 103 की एमएससी 103 की तैयारी कैसे करें, तो मैंने आपको तो बताया था इग्नू का सब स्टडी मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, सब कुछ उसमें से नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन सोलो मॉडल का इस बुक में से आया है। थोड़ा आगे कर देता हूं, अल्फा सी चियांग, और बुक का टाइटल फंडामेंटल मेथड्स फॉर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इस बुक के बारे में मैंने उस क्लास में बताया था, ठीक है। तो इस बुक का जो पेज नंबर है 500। एक और बात, अलग अलग एडिशंस होते हैं, तो मेरे पास ये जो एडिशन है ये थर्ड एडिशन है। इस थर्ड एडिशन का जो पेज नंबर 500 है वहां पर एक क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन आपको छठे ब्लॉक में मिलेगा। चैप्टर नंबर है 18 यानी 18, टॉपिक है 18.9, आप नोट कर लेना। पेज नंबर है 13 यानी कि 13। और सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट छठे ब्लॉक में मिलेगा। चैप्टर का नंबर है 20, टॉपिक है 20.5.6 यानी 20.5.6, पेज नंबर है आपका 54 यानी कि 54। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको पांचवें ब्लॉक में मिलेगा और चैप्टर का नंबर है 17 यानी 17, और टॉपिक है 17.7, पेज नंबर है 108। देखो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि किताब हर साल छपती है तो पेज नंबर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसलिए टॉपिक अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 4 में। चैप्टर नंबर है आपका 12 यानी कि 12, और टॉपिक नंबर है 12.2.2 यानी 12.2.2, पेज नंबर है आपका 64। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की। जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है वो आपको थर्ड ब्लॉक में मिलेगा और चैप्टर का नंबर है 9। अब पेज नंबर मैं इसका आपको बता नहीं पाऊंगा, क्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको डिफरेंस इक्वेशन पूरी पढ़नी पड़ेगी। टॉपिक 9.3 पूरा, टॉपिक 9.4 पूरा, उसको समझने के बाद ही अपने हिसाब से आप इसका आंसर दे पाओगे। सातवां क्वेश्चन ज्यादा दिमाग मत मारो, मैं आपको करा दूंगा कुछ इस महीने या अगले महीने करा दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। आठवां क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। वैसे मैं कराऊंगा तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा आपका जितना जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। बट ये एक्सपेक्ट करना मत करना मैं सारा करा दूं बहुत जल्दी, क्योंकि और सब्जेक्ट्स पे भी क्लासेस लेनी होती हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाना होता है, तो इतना सारा टाइम तो नहीं मिल पाता है। ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं भाई, ठीक है, तो वहां भी क्लास देनी होती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब हम बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की। नाइन्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है ये पांचवें ब्लॉक में मिलेगा। चैप्टर नंबर है 15 यानी 15, टॉपिक नंबर है 15.4.2, और जो आपका पेज नंबर है वो है 50 यानी पेज नंबर है 50। और नाइन्थ का जो बी पार्ट है वो मैं आपको करा दूंगा। 10वां क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। 11वां क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं तो आप देख लीजिएगा। 12वें क्वेश्चन का ये पार्ट आपको छठे ब्लॉक में मिलेगा यानी ब्लॉक नंबर 6, चैप्टर नंबर है आपका 19 यानी 19, और टॉपिक नंबर है 19.9 यानी 19.2, पेज नंबर है आपका 20। 12वें क्वेश्चन का बी पार्ट आपको छठे ब्लॉक में मिलेगा। चैप्टर का नंबर है 20, टॉपिक का नंबर है 20.5.5 यानी 20.5.5, पेज नंबर है 52। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।